आज से 3 महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी 1.6 लाख करोड़ वाली जो फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है उसमें एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी चेंज अनाउंस किया था। भारत सरकार ने साफ साफ कहा था कि प्रोजेक्ट उसी प्लेयर को दिया जाएगा जो कि सबसे पहले तो इन एयरक्राफ्ट्स के लिए भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करेगा। नंबर 2 वो इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा एंड नंबर 3 वो कंप्लीट प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के ही अंदर आकर के करेगा। एंड अब दोस्तों रिसेंटली हमारे जो वायुसेना के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल मिस्टर अमरप्रीत सिंह, आप लोग देख सकते हैं ये जस्ट आज से 6-7 दिन पहले हुआ है। इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये वाली जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट वाली डील है इसमें हम लोग जैगुआर मॉडल के हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। इन्होंने आपको बता दूं एग्जैक्टली इस चीज़ को बताया है, क्लियरली बताया है कि हम लोग जो ये 114 एयरक्राफ्ट्स हैं इसको कैसे जैगुआर वाला मॉडल फॉलो कर सकते हैं। जैगुआर मॉडल क्या चीज़ है आपको याद होगा, जैगुआर वाला एयरक्राफ्ट जो कि हमने बेसिकली फ्रांस से प्रोक्योर किया था हमारी वायुसेना में, इसके बहुत सारे हमें यूनिट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो जैगुआर एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी लंबे टाइम से हमारे भारत में ही बनता आ रहा है बाय दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एंड दोस्तों ये वाला जो एयरक्राफ्ट है चूंकि हम लोग इसको भारत में ही बनाते हैं तो इसमें जो भी हमें अपग्रेड्स करने होते हैं वो भी हम लोग अपने हिसाब से कर पाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, चूंकि इसको घर में ही बनाया जाता है तो इसमें जो बहुत सारा इंडिजिनस कंटेंट है वो भी यहाँ पे हमें इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलता है। और यही मॉडल इन्होंने कहा है कि वी शुड बी फॉलोइंग द सेम मॉडल विद रिस्पेक्ट टू दी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट्स फॉर इंडिया। बात करेंगे दोस्तों इसी पर्टिकुलर मॉडल के बारे में जो कि यहाँ पर बताया गया है। इस डील का जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो भी आपको समझाऊंगा, क्या वजह है कि डील बहुत लंबे टाइम से अभी भी ये इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं एंड क्यों ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट बन जाती है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुके हैं। साथ ही में हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं जिसके साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है आप लोग मेंटरशिप के लिए हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटीरियल या फिर अनअकैडमी मंथली मैगजीन प्राप्त करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको इस पूरी की पूरी डील की टाइमलाइन बता देता हूं। ये वाली जो डील को लेके बातचीत है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज से 5-6 साल पहले अप्रोच किया था। इन्होंने कहा था कि देखिए हमें 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और अगर हमारे पास ये नहीं आते हैं तो हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ये वाली बातचीत बढ़ती गई 2020 में जाकर के, बल्कि जब हमने ये वाला टेंडर यहाँ पे अनाउंस किया तो बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हम इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने बोला F-21, बोइंग ने बोला FA-18, फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने रफाल को पेश किया, यूरोफाइटर टाइफून को पेश किया, रशिया ने भी पेश किया एंड इवन स्वीडन की जानी मानी कंपनी ने भी अपने फाइटर जेट को यहाँ पर पेश कर दिया। लेकिन दोस्तों 2021 में गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोल दी कि हम लोग तो जी देखिए केवल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ही तहत इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इस चीज़ को लेकर जो कंक्रीट स्टेप है वो नहीं लिया गया कि एग्जैक्टली टेंडर किसको दिया जाएगा, कितनी टाइमलाइन में दिया जाएगा, इसको लेकर बातचीत नहीं हुई। और आज भी आप देख लीजिए 2024 आ चुका है लेकिन अभी भी इंडियन एयरफोर्स जो है वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का ऑफर होता है उसका इंतज़ार कर रही है। बिकॉज जब तक ये वाला ऑफर नहीं मिलेगा
तब तक इंडियन एयरफोर्स जो है वो इसका टेंडर फ्लोट नहीं कर सकती है। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है बिकॉज इस चीज़ को लेकर एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट में हैं उनका ये मानना है कि हमें ये जो 114 एयरक्राफ्ट्स हैं इसको लेकर हमें बाहर से इंपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। उनका ये कहना है कि इसमें हमें इनको इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। और उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा है कि आने वाले 6-7 सालों में वैसे ही हमारा जो तेजस मार्क 2 है वो तैयार हो जाएगा और हम लोग उसी को फिर अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस डिबेट को हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के नए मुखी हैं, नए चीफ हैं, उन्होंने सेटल कर दिया है। उन्होंने ये बोला कि देखिए चलिए मान लेते हैं हम लोग बाहर से एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट नहीं करते, मान लेते हैं कि हम लोग एलसीए को ही यहाँ पर अपना फ्यूचर एयरक्राफ्ट मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक एयरक्राफ्ट जब तैयार होता है तो मान के चलिए कि उसको 7 साल लग जाते हैं उसकी सारी सप्लाईज को आने में। इन्होंने बल्कि इसकी टाइमलाइन को भी समझाया। इन्होंने बताया कि जो LCA Mark 1 है उसकी डिलीवरी 2016 में स्टार्ट हुई थी और आज 2024 में हमारे पास वो केवल 38 एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर हम LCA Mark 2 की यही टाइमलाइन मान के चलें तो 2027 तक उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ख़त्म होगी और उसके बाद कम से कम 7-8 साल लगेंगे, तब जाकर के हमें 2035 तक 114 एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर मिलना पॉसिबल हो पाएगा। एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज की हमारी जो डिमांड है टेक्नोलॉजिकली वो डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है। बिकॉज अगर आप लोग 2035 में जाकर के हमें LCA Mark 2 अवेलेबल करवाएंगे तो वो केवल आज के रफाल जेट के बराबर है। ये देखिए इन्होंने कहा भी है, इट विल नॉट बी बेटर दैन दी रफाल बट इट विल बी इन दी सेम क्लास। ये स्टेटमेंट हमारे एयर चीफ मार्शल मिस्टर अमरप्रीत सिंह जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि आज वो टाइम आ चुका है कि हमें जो ये बहुत बड़ा गैप है इसको एड्रेस करना होगा जिसमें कि हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। एंड इसीलिए हमें इमीडिएट एक्विजिशन करनी होगी फाइटर जेट्स को लेकर। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिमांड है कि ये वाला पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के हिसाब से होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलनी चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में लगना चाहिए, वो सारी बातों से हम लोग सहमत हैं कि यस आप डील को आगे बढ़ाइए, ये सारी शर्तें भी होनी चाहिए। लेकिन डील को आगे बढ़ा सकते हैं जैसे हमने जो जैगुआर एयरक्राफ्ट वाला मॉडल है उसमें हम आगे बढ़े थे। जैगुआर एयरक्राफ्ट का मॉडल एक बार फिर से आपको याद करवा दूं। जैगुआर दोस्तों एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि सबसे पहले बनाया तो फ्रांस के द्वारा गया था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने जब इसको प्रोक्योर करना शुरू किया तो आज की घड़ी में हमारा HAL ही खुद इतना सक्षम है कि जैगुआर एयरक्राफ्ट को हम लोग खुद ही भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमने उसको अब्रॉड से परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करी और उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशंस करनी थी, वेपन इंटीग्रेशन करनी थी, वो भी हम लोग आज की घड़ी में जैगुआर एयरक्राफ्ट में कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ऑब्वियसली यही हुआ कि हम लोग उसको घर पे बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा इंडिजिनस कंटेंट यूज कर पाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडिजिनस वेपन्स हैं उसको भी हम लोग एयरक्राफ्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर पाते हैं। बस वही मॉडल इनका कहना है कि वही मॉडल अगर आज हम लोग फॉलो करते हैं फॉर दिस 114 एयरक्राफ्ट वाली डील तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने साथ में ये भी बताया कि अभी वेट करना हमारे पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज जो चाइना की एयरफोर्स है, PLA की एयरफोर्स है, इन्होंने साफ साफ बोला कि हम लोग टेक्नोलॉजी में चाइना की एयरफोर्स से काफ़ी पीछे रह चुके हैं। एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न वी आर लैगिंग बिहाइंड। और इन्होंने बोला कि कुछ टाइम पहले हम लोग उनसे आगे थे, लेकिन आज का जो सिचुएशन है वो ये कहता है कि हम लोग उनसे पीछे रह चुके हैं और इसीलिए हमें जल्दी कैचअप करना होगा। आपको बता दूं चाइनीज़ एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों भारी मात्रा में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को बना लिया गया है, बल्कि वो अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को टाइम टू टाइम हमारे इंडियन बॉर्डर के पास, सिक्किम के जस्ट पास, डोकलाम के एरिया के पास डिप्लॉय करते भी रहते हैं। और बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि चाइना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम करना शुरू कर चुका है। अगर मैं केवल आंकड़ों की बात करूं तो बताया जाता है बाय 2030 जो पीपल्स लिबरेशन
एयरफोर्स, चाइना की एयरफोर्स है, उनके पास 500 के आसपास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे और इवन पाकिस्तान के आसपास भी ऑलमोस्ट 100 J-31 फाइटर जेट्स हो जाएंगे, ऑल थैंक्स टू चाइना। लेकिन हमारे एयरफोर्स चीफ का ये कहना है कि अगर हमने आज जल्दी से प्रोक्योरमेंट नहीं करी तो इंडिया इसमें पीछे रह सकता है। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि इवन दो आंकड़ों में वो हमसे आगे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में एंड कोऑपरेशन में हम लोग काफ़ी आगे हैं, और इसीलिए अगर आज हम लोग जल्दी से इस एक्विजिशन को पूरा कर लेते हैं तो हम लोग उन दोनों ही फोर्सेस को अच्छे तरीके से टक्कर दे पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अर्जेंसी शोकेस कर दी गई है, नाउ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या फैसला लेती है। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे